Hi, hello, namaste, sat sri akal, salam alaikum. This is Khushbu with another question of arithmetic progressions. This is question number 11 from NCERT exercise 5.2 and page number 106. This says which term of the AP, ये आपको सीरीज दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. आपको बताना है कौन सी टर्म एपी की. जब भी कहा जाता है कौन सी टर्म, which term, इसका मतलब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th, 50th, 60th, कौन सी टर्म, मतलब हमें निकालना है n. हमें फाइंड करना है n. कौन सी टर्म एपी की विल बी 132 मोर देन इट्स 50 टर्म. कौन सी टर्म होगी वो, विच इज, मतलब कोई ऐसी टर्म है, हमें वो टर्म नहीं पता, कोई ऐसी टर्म है जो कि 132 ज्यादा है देन इट्स 54th टर्म. इसकी 54th टर्म से 132 ज्यादा है, ऐसी कोई टर्म है. हमें वो टर्म नंबर निकालना है. फर्स्ट टर्म हमें गिवन है यहाँ पर 3. कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म को माइनस करके. दैट इज a2 माइनस a1. सो a2 हमारे पास है 15 माइनस a1 इज 3. तो कॉमन डिफरेंस आपके पास आता है 12. सो ये आपके पास आ गया कॉमन डिफरेंस. a की वैल्यू भी आपके पास, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी है. ये एक रिलेशन गिवन है जो कि हम यूज करेंगे. रिमेंबर वन थिंग, जब भी क्वेश्चन में जितनी चीजें दिखी पहले आप उनको लिख लीजिए, जो मान रहा है उसको लिख लीजिए. अकॉर्डिंगली आपको हर चीज यूज होगी ही होगी क्वेश्चन में. सो यहाँ पर सबसे पहले हम इस रिलेशन का यूज करें. अगर ये an जो गिवन है, an इज इक्वल टू a54 प्लस 132. an को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d. a54 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 53d प्लस 132. सारी वैल्यूज पुट कर ली. अब a, ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू गिवन थी 3 प्लस n हमें निकालना है, तो ये हमें फाइंड करना है n माइनस 1 d हमारे पास आ रहा है 12 इज इक्वल टू a. अगेन फर्स्ट टर्म 3 है, 53 ब्रैकेट में 12 प्लस 132. तो यहां से 3 प्लस n हमें फाइंड करना है, तो इसको भी हम ऐसे ही लिखा देते हैं n माइनस 1 12 3 प्लस 132 करके कितना आएगा 135. 53 इंटू 12 636. अब इस 3 को ले जाते हैं, तो n माइनस 1 इंटू 12 135 प्लस 636 माइनस 3. तो यहां से बना n माइनस 1 इंटू 12 135 प्लस 636 माइनस 3, ये बना 135 प्लस 633. तो 633 प्लस 135 768 आएगा. तो ये आया 768. और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू 12. अब ये 12 यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में है, ये नीचे जाएगा और इससे डिवाइड होगा. सो n माइनस 1 इज इक्वल टू 768 बाय 12. सो 12 ones are 12 6 are 72 and this 12 4s are 48. So n minus 1 is equal to 64. So n is equal to 64 plus 1. इधर जाके ऐड हो गया, n is 65. So n की वैल्यू आ गई 65. That means 65 टर्म ऐसी है जो कि 132 ज्यादा है देन इट्स 54th टर्म. इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पहले पता होना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना क्या मांगा गया है हमसे. बिकॉज जनरली मैंने यही चीज देखी है बच्चों, ये क्वेश्चन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते. तो अगर हमने क्वेश्चन इंटरप्रेट कर लिया उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना है. सो दिस वाज 11th क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2. इस टाइप के क्वेश्चंस आप एनसीईआरटी से ट्राई करिए, आर.डी. शर्मा या किसी भी बुक से ट्राई करिए. और अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज हमें बताइए. एंड टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.